नो, बहुत धूप है, बहुत धूप, बिल्कुल भी नहीं। तो आज का टॉपिक ज़रा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, आई एम यंग एंड मेरी एज 21 है और चांसेस हैं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं इनकी भी एज इसी ब्रैकेट के अंदर आती है। तो देखो, बात ये है कि वी आर द यूथ, राइट। अब से 20 साल के अंदर हमने मुल्क को संभालना है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ कि मेरे एक सर थे, FSC की बात है, उनका नाम था सर ज़िशान। वो हमारे पाक स्टडीज़ के टीचर थे एंड वो इंतहाई पैशनेट थे अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो उनकी एक बात है जो अभी तक मेरे सर में बाकायदा गूंजती है। वो ये है कि हुआ ये कि एक दिन वो हमें पढ़ा रहे थे और उन्होंने बोला कि ये मुल्क तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, ये मुल्क अल्लाह और उसका रसूल चला रहा है और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम आओ और तुम्हें सौंपें इस मुल्क को। एंड कह लो कि मोर देन 4 years हो चुके हैं एंड वो बात अभी तक मेरे सर के अंदर है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम यूथ हैं एंड हमारे जितने भी बड़े हैं, राइट, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनको रिप्लेस हम नहीं करना है। अब देखो, हमने उनको ना सिर्फ रिप्लेस करना है लेकिन उन्होंने जितनी प्रोग्रेस की है हमने उस प्रोग्रेस को आगे लेके जाना है ताकि हम न्यू डायरेक्शंस में, न्यू हॉराइजन्स हम लोग एक्सप्लोर कर सकें। और ये इसलिए है ताकि हम लोग जो टॉप डॉग्स हैं हम उनके साथ वर्ल्ड के अंदर compete कर सकें। तो देखो, बात करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो देखो, सिंपल सी बात है, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें एहसास होना चाहिए इसका कि जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते फ्यूचर की और इस मुल्क की, इस कंट्री की, अपनी सोसाइटी की, तो हम लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। तो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी जो इमीडिएट सराउंडिंग है इसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें जो डिफेक्ट्स हैं, जो आप सॉल्व कर सकते हैं उनको आप सॉल्व करें, उनको आप ठीक करें। इसके अलावा हम जो यूथ है, हमारा जो ये टाइम पीरियड है यूथ का, जिसमें हम स्कूल्स में हैं या कोई कॉलेज में हैं या कोई यूनिवर्सिटी में है, तो ये हमारे पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है किसी भी तरह के इनिशिएटिव लेने की। क्योंकि हमारे पास जो ये टाइम पीरियड है इसके अंदर हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक्सेप्ट फॉर कि हम अपनी पढ़ाई को ठीक रखें। तो इट्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम लोग एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें फ्यूचर के लिए एंड एंड हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। हम लोग ज़्यादा बुक्स पढ़ें, हम लोग ज़्यादा स्किल सीखें, हम लोग जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं हम उनको गैदर करें, क्योंकि ये सब की सब चीज़ें हमारे एसेट्स हैं। एंड जितने भी हमारे ये एसेट्स हैं ये हमारे जो हमने जो भी गोल लाइफ में रखा होगा ये उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो अब देखो, फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं, एक ने स्किल सीखी है 50 की एज में और दूसरे ने वही स्किल सीखी है 25 की एज में। अब बताओ कौन ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है सोसाइटी को और अपने आप को? ऑब्वियसली वही ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है जिसके पास ज़्यादा टाइम है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्किल को और रिफाइन कर सकता है, वो उसको और डिफरेंट चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसके पास मोर क्रिएटिव वेज हैं उस स्किल को फैलाने के एंड वो उसके थ्रू ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हासिल कर सकता है। तो बात यह है कि हमने अपने आप को करना है एजुकेट। तो हम अपने आप को एजुकेट कैसे कर सकते हैं? अपने आप को एजुकेट करने का जो सबसे आसान और जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो है बुक्स। रीड द बुक्स। हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, फिलॉसफी के बारे में पढ़ो, साइंस के बारे में पढ़ो, लिटरेचर के बारे में पढ़ो, आर्ट्स के बारे में पढ़ो। जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो। और देखो, मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इनफॉर्मल एजुकेशन की। वो एजुकेशन जो हम खुद अपने सेल्फ टाइम के अंदर हम उस एजुकेशन को हासिल करें। क्योंकि बात ये है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपने आप में कर रहे हैं, जितनी भी स्किल्स सीख रहे हैं, ये सब के सब एक इंतहाई वैल्यूएबल एसेट है हमारे लिए, ठीक है। और देखो, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम लोग जो वर्ल्ड है उसमें सर्वाइव कर सकें, हम भी एक वैल्यूएबल एग्जिस्टेंस या एक वैल्यूएबल वैल्यू प्रोवाइड कर सकें बाकी दुनिया को और अपनी सोसाइटी को भी।
اور یہ ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہم بھی اپنے آپ کو پراپر طور پر ایجوکیٹ نہیں کرتے. ہماری جتنی بھی پرابلمس ہیں لٹرلی رائٹ، دیکھو مجھے پتہ یہ کافی کلیشے سی ایڈوائس ہے، لیکن ہماری جتنی بھی پرابلمس ہیں ان سب کا سلوشن ایجوکیشن میں ہے. کیونکہ ایجوکیشنس ہمیں ایکسپینڈ کرتا ہے ہمارے جو باؤنڈریز ہیں. ایجوکیشن ڈیفائن کرتا ہے کہ ہماری باؤنڈریز کیا ہیں، اینڈ ٹو بی آنیسٹ باؤنڈریز ہماری کوئی ہے بھی نہیں، کیونکہ ایجوکیشن از انلمیٹیڈ. ایجوکیشن از ناٹ کہ آپ یہاں تک پڑھا اینڈ دیٹس اٹ، نہیں. ایجوکیشن از مچ مور دین دیٹ. تو دس واز اے شارٹ ویڈیو اینڈ میں بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ وی شوڈ ایجوکیٹ آور سیلوز ان ڈفرنٹ ویز، رائٹ. جو ڈگری ہے فائن، ڈگری ہے لو، اسکول جا رہے ہو جاؤ، کالج یونیورسٹی جا رہے ہو گڈ جاؤ، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنے آپ کو براڈن کرو. کیونکہ اگر آپ وہی پاتھ فالو کر رہے ہو جو سب فالو کر رہے ہیں تو آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، آپ اس سے کچھ ڈفرینٹ ہی کر سکتے. اینڈ ڈفرینٹ کرنے کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود آپ اپنے اندر انویسٹ کرو، آؤٹ سائڈ آف کہ جو آپ کے پیرنٹس آپ کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے اینڈ ان شاء اللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.